हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम किसी भी सॉलिड को किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, बाउंसिव फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या करती है, लिक्विड के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, अदरवाइज उस पर क्या आती है, सिंक कर जाती है। मतलब क्या है, किसी भी सॉलिड पर क्या लगता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड कहते हैं एक फोर्स लगाती है। अब बात ये आती है कि क्या ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स जो बाउंसिव फोर्स लग रही है वो हर एक ऑब्जेक्ट पर सेम लगती है क्या, है ना, कि हर एक लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट पर सेम बाउंसिव फोर्स लगाता है क्या, तो नहीं पता। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या था, आर्किमिडीज भैया ने, एक आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने इस बाउंसिव फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रिंसिपल दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना बाउंसिव फोर्स लग रहा होगा। ठीक है ना। तो लेट्स सी व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज भैया ने ये बोला, क्या बोला कि जैसे कि ये कोई भी क्या है, कंटेनर हो गया, कंटेनर में क्या भरा पड़ा है, लिक्विड, हमने फुल लिक्विड भर दिया इसके अंदर। ठीक है ना। कोई भी फ्लूइड भरा पड़ा है, ठीक है ना, कोई भी फ्लूइड भरा पड़ा है, हमने क्या किया, इसके अंदर इसके ऊपर क्या रहता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है ना। अब क्या होता है, इस पर कितना बाउंसिव फोर्स लग रहा होगा। जैसे कि मैंने क्या किया, इस पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगा, मान लो इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, मान लो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ने पे होगा क्या, इस पर बाउंसिव फोर्स लग रही है और इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। ठीक है ना। अब मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा, धीरे धीरे नीचे। इस पर बाउंसिव फोर्स भी लग रही है, हमने क्या सोच लिया कि बाउंसिव फोर्स की वैल्यू थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब इस पर बाउंसिव फोर्स लगी तो धीरे धीरे नीचे जाएगा, और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो होगा क्या, ये वाटर का लेवल धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा और ये वाटर कहाँ गिर जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। वाटर कहाँ गिरेगा, ये जो वाटर होगा वो यहाँ से धीरे धीरे कहाँ गिरने लगेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है ना, नीचे की तरफ गिरेगा। तो आर्किमिडीज भैया ने ये बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंसिव फोर्स किसके इक्वल होती है, इस ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी इस लिक्विड का जितना पार्ट, जितना वेट नीचे गिरा। ठीक है ना। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो इस पर बाउंसिव फोर्स इक्वल होगी वो किसके ऊपर इक्वल होगी, जितना फ्लूइड इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, इसके वेट के इक्वल होगी, इसके वेट के इक्वल। ठीक है ना। जैसे हमने इसको छोड़ा, इसके अंदर मैंने इसको इमर्स किया, इमर्स किया मतलब डुबोया, चाहे इसको आधा डुबो दिया जाए या पूरी तरीके से डुबो दिया जाए। ठीक है ना। जब इसको मैं डुबोऊंगा, इसके अंदर इमर्स करूंगा तो ये कह रहे हैं वाटर को डिस्प्लेस करेगा, और जब वाटर डिस्प्लेस होगा तो हमने क्या किया, उस वाटर को नीचे कलेक्ट कर लिया, और फिर हमने क्या किया, इस वाटर को हमने क्या किया, वेट निकाल लिया कि कितना वेट है इसका। तो इसका जितना वेट होगा वही इस पर क्या लग रहा होगा, बाउंसिव फोर्स लग रहा होगा। ये किसने बताया, हमारे आर्किमिडीज भैया ने बताया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, when a body is immersed, immersed का मतलब डुबोना, है ना, immersed in a liquid or fluid, partially, fully मतलब पूरी तरीके से, partially का मतलब आधा डुबो दिया गया। ठीक है ना। then the upthrust force acting on the body is equals to the weight, WEIGST, weight of the liquid या फिर fluid displaced। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, इस पर जो बाउंसिव फोर्स आएगी वो किसके इक्वल होगी, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, मतलब इसको डुबाने की वजह से, इसको इमर्स करने की, डुबोने की वजह से जितना फ्लूइड इसके बाहर गिरा, उस फ्लूइड का जितना भी वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके बाउंसिव फोर्स के इक्वल होगा। ये किसने बताया, हमारे आर्किमिडीज भैया ने बताया था कि इस तरीके से हम किसी भी बॉडी पर लगने वाले बाउंस फोर्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।